Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this revision course which is related to computer instructor, today we are going to revise HTML. ठीक है, HTML के ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ PYQs जो आए हुए हैं पहले HTET के एग्ज़ाम में. ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस का पता चल जाता है. ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आए हो दैट डजेंट मैटर, हमने MCQ फॉर्म की तरह उसे क्या करना है, स्टडी कर लेना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language and it is used to develop web pages. एक आपकी वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट हम डेली बेसिस पे नंबर ऑफ वेबसाइट्स विजिट करते हैं. तो वेबसाइट क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और उन्हीं को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML. तो किसने डेवलप की थी? किसे फादर ऑफ HTML कहा जाता है? सर टिम बर्नर्स ली. ठीक है, तो सर टिम बर्नर्स ली थे जिन्होंने डेवलप की थी HTML और उन्हें फादर ऑफ HTML कहा जाता है. इन 1996 W3C, that is World Wide Web Consortium, became the authority to maintain HTML specifications. मेंटेन करता है कौन सी अथॉरिटी है? W3C, that is World Wide Web Consortium. कौन से ईयर में उसे अथॉरिटी दी गई थी? 1996 में. और HTML एक ISO, that is इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कब बना? 2000 में. डिफरेंट वर्जन्स अभी तक आपके HTML के आए हुए हैं. तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड HTML स्पेसिफिकेशन था वो था HTML 2.0 और 2.0 जो पब्लिश हुआ था 1995 में. उसके बाद आया HTML 4.01 जो आपका एक बहुत लॉन्ग टाइम भी चला, और ये आपका मेजर वर्जन था HTML का 4.01 जो आप आया था 1999 में. उसके बाद हमारे पास आया HTML 5 जो एक्सटेंशन था HTML 4.01 का, और पब्लिश हुआ था 2012 में. सो विद द हेल्प ऑफ HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट. इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. A markup language is a set of markup tags. HTML uses markup tags to describe web pages. HTML is not case sensitive. So you capital P and small p. Suppose paragraph tag is there. So capital P and small p both are same. It is not case sensitive. HTML documents contain HTML tags and plain text as well. It is platform independent. That is, it works on all operating systems. ठीक है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है. Next we will see a simple example through which we will understand so many tags. So first one we have doc type and then HTML tag, head tag. This is head section in HTML. In complete this HTML we have two sections, head section and body section. Two sections are there. So head section in which we can have title tag, and then we have body section, and in this body section whatever we want to present on our page we can write down here, and after that closing tag of HTML. So let us understand quickly about these tags. First one is doc type, and this is doc type declaration indicates the document type and version of HTML. ये आपको क्या बताता है? डॉक्यूमेंट टाइप और वर्जन बताता है. हर वर्जन की डिफरेंट होती है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, और जो यहाँ पे आपको दिख रही है डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये HTML 5 वर्जन में है. ठीक है, वर्जन नंबर 5 में इस तरह से होती है. पहले 4 में 2 में अलग अलग तरह से होती है हर एक वर्जन में इसकी डिक्लेरेशन. ठीक है, तो ये आप अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंट आपको दिए जाती हैं ऑप्शंस, और उसमें से एक आपकी ये ऑप्शन है, तो HTML 5 में किस तरह से डॉक टाइप दिया जाता है? डॉक टाइप डिक्लेरेशन इस तरह से दी जाती है. नेक्स्ट वी हैव HTML टैग. HTML टैग क्या है? आपका रूट टैग है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है कि कौन सा HTML हेड, टाइटल और बॉडी में से इनमें से कौन सा रूट टैग है. तो देखिए HTML आपका क्या है? रूट टैग है जो डिस्क्राइब करता है पूरे आपके वेब पेज को.
ये क्या है, एक पेयर्ड टैग है। इट मीन्स उसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। ठीक है, क्लोजिंग टैग में आपका स्लैश आ जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होगा तो वो टैग क्या हो जाएगा, पेयर्ड टैग। इट हैज़ अ क्लोजिंग टैग ऑल्सो। और सब चीज़ जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं वो सब इन्हीं दोनों टैग्स के बीच में आएगा। इट मीन्स ओपनिंग टैग ऑफ HTML एंड क्लोजिंग टैग ऑफ HTML के बीच में ही आएगा। नेक्स्ट वी हैव हेड टैग। हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है हेड सेक्शन में जो आपके वेब पेज पे शो होगी। ठीक है, यहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज बेसिकली मेटा डाटा। सो हेयर वी आर नॉट गिविंग एनी डाटा, दिस इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड दिस डाटा। जो भी आपका वेब पेज है उसका टाइटल देना चाहते हैं आप, या ऑथर की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कुछ भी वेब पेज से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे देते हैं हेड सेक्शन में। ठीक है, जो भी आपके वेब पेज का टाइटल है और इसी तरह से बाकी इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो पेयर्ड टैग। नेक्स्ट टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग आपका कहाँ दिया जाता है, हेड सेक्शन में दिया जाता है, और ये आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट वी हैव बॉडी टैग। बॉडी टैग आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो डिस्प्ले होनी है वेब पेज के ऊपर। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन विजिबल है वो सब इंफॉर्मेशन दी जाती है बॉडी टैग में। If you want anything to be displayed on the web page, you have to write it within these tags. अगर आप कुछ भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इन्हीं बॉडी टैग में आपको देना होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ यूज किया है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग इज यूज टू डिफाइन हेडिंग्स। और H1 आपका क्या है, लार्जेस्ट हेडिंग है, फॉलोड बाय H2, H3, H2, H6। इसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका H1 क्या है, लार्जेस्ट हेडिंग है, और H6 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट हेडिंग है। तो ये भी क्वेश्चन आपने पिछले ईयर्स में देखा कि HTML वर्जन 5 में कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे भी आप एक बार आप ज़रूर देखिए, उससे क्या पता चलेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा इस कंटेंट को देख के कि इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में तो वो गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस देखे होंगे तो हम कंटेंट को ऐसे नहीं मानेंगे कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, हमें सब आता है। सो दिस इज H1 to H6, टोटल 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स आर देयर। और हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि H1 स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है। सो यू हैव टू लर्न इट कि H1 क्या है आपका, लार्जेस्ट है, और H6 क्या है आपका, स्मॉलेस्ट हेडिंग है। तो HTML आपका क्या है, रूट एलिमेंट, क्योंकि इट इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट बिकॉज इट्स एट द रूट ऑफ द ट्री ऑफ एलिमेंट्स दैट मेकअप अ वेब पेज। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेक्शंस है, बॉडी सेक्शन है, आपका हेड सेक्शन है, लेकिन उसके अंदर बॉडी सेक्शंस में हम पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, डिविजन्स यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हेड सेक्शन में आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर आपका जो रूट होती है ट्री की, वहाँ पे क्या है, HTML। ठीक है, इसी तरह से आपका हेड सेक्शन है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि वहाँ पे ही डिस्कस कर लिया सब चीज़ें। इसमें हम स्टाइल शीट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। टाइटल टैग जो आपका टाइटल देने के लिए यूज़ होता है, और ये कहाँ डिस्प्ले होता है, ब्राउज़र के टाइटल बार में। जहाँ पे भी आपका ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है, उसके ऊपर टाइटल बार में आपका शो होगा जो भी आप टाइटल देंगे। बॉडी टैग इसी तरह से आपका हेड टैग के बाद आता है, और इसमें जो भी कंटेंट आप शो करना चाहते हैं, वेदर टेक्स्ट, इमेजेस और एनीथिंग, यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। आपका हेडिंग्स H1 to H6, H1 to H6। सो यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ पे आपके पास H1 है तो सबसे बड़ा हेडिंग, लार्जेस्ट हेडिंग है ये, और H6 है तो स्मॉलेस्ट हेडिंग है। नेक्स्ट वी हैव पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में आपके पास क्या होता है, P टैग, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये आपका एक पैराग्राफ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, ये लिस्टेड नहीं होंगे आउटपुट में, ये वैसे ही लगा दिए हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पैराग्राफ टैग होगा, फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा, थर्ड लाइन से थर्ड, नेक्स्ट लाइन से थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में आपने क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉन्ट टैग से की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं साइज को, टाइप फेस एंड कलर ऑफ द एनक्लोज्ड टेक्स्ट।
जैसा कि हम सब लोग यूज़ करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें हम फॉर्मेटिंग करते हुए फ़ॉन्ट जब चेंज करते हैं तो उसमें यही 3 चीज़ें चेंज करते हैं। साइज़ चेंज कर रहे हैं या हम इधर एरियल ब्लैक, कोरियर न्यू, टाइम्स न्यू रोमन, डिफरेंट फेसेस, टाइप फेसेस आपके पास अवेलेबल हैं, तो इनमें से कुछ चेंज करते हैं या कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ ये हम कैसे चेंज करते हैं, तो लेट्स सी दैट। उससे पहले देख लेते हैं कि साइज एट्रीब्यूट जो होता है फॉन्ट टैग का वो वेरी करता है 1 to 7। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आप एचटेट में नहीं आया है लेकिन और एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फॉन्ट कलर किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे। देखिए फॉन्ट हमने क्या लिया, फॉन्ट आपके पास यहाँ पे टैग लिया, ये क्लोजिंग टैग है फॉन्ट का। फॉन्ट के अंदर हमने अब क्या लिया, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ये क्या हैं आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है, तो फॉन्ट एलिमेंट है और यहाँ पे ये फॉन्ट का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हमने यहाँ स्पेसिफाई की हैं। तो फॉन्ट में हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया कलर, उसमें आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर दे देंगे। उसके बाद साइज आप 1 to 7 क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फेस, डिफरेंट फेसेस जो भी आप लेना चाहें, जो भी हमारे डिफरेंट वर्जन्स के अकॉर्डिंग अलाउड हैं वो फेसेस हम ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी हमने यूज़ किया वर्ड एट्रीब्यूट, तो देख लेते हैं एट्रीब्यूट होता क्या है। जैसे कि हम DBMS में भी बहुत पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स, उसी तरह से यहाँ पे हम HTML में भी वही रोल है उसका। एन एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन HTML एलिमेंट। जो भी HTML एलिमेंट हम यूज़ करें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करें, एट्रीब्यूट। एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द एलिमेंट्स ओपनिंग टैग। जो भी आपका ओपनिंग टैग है, लाइक दिस इज फॉन्ट, इसके ओपनिंग टैग में हम इसे लिखते हैं हमेशा। कोई भी आपका टैग है, पैराग्राफ टैग है या कोई भी और भी डिफरेंट टैग्स हम देखेंगे, टेबल टैग, फ्रेम टैग, फॉर्म्स टैग, सो मेनी टैग्स आर देयर। सभी चीज़ें टैग्स बेस्ड ही हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो हम ओपनिंग टैग में लिखते हैं। और एट्रीब्यूट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, हर एट्रीब्यूट के 2 पार्ट्स हैं, नेम एंड वैल्यू। सबसे पहले उसकी नेम, जैसे हमने लिखा कलर एंड इज इक्वल्स टू कोट्स में हमने लिखा ग्रीन, सो दिस इज नेम एंड दिस इज वैल्यू। हर एट्रीब्यूट का हमें नेम देना होता है और वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। सो नेम क्या है, बेसिकली जो प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं, लाइक किसी पैराग्राफ को अगर आप अलाइन करना चाहते हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स द राइट और टूवर्ड्स सेंटर, तो उसके लिए आप क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे, अलाइन। और साथ में उसकी वैल्यू, जो भी आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो हो सकती है लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो जो भी एट्रीब्यूट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड है सभी वैल्यूज, तो उनमें से आप जो भी चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया पैराग्राफ में अलाइन एट्रीब्यूट। पैराग्राफ टैग में हम क्या यूज करें, अलाइन एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू लेफ्ट, सेंटर और राइट हो सकती है। ठीक है, तो आप ये टैग्स देखते जाइए, इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से HTML में आपको बेसिकली आता क्या है, या तो कुछ भी आउटपुट पूछ लेंगे या कोई टैग के बारे में पूछ लेंगे, तो आएगा इसी तरह से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं HTML से। इसी तरह से कुछ बॉडी के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। टेक्स्ट, BG कलर, बैकग्राउंड, जैसे हमने लिया बॉडी। अभी ये क्या होगा, बैकग्राउंड है तो पूरा, जैसे अगर ये सपोज आपका एक वेब पेज है, तो वेब पेज में पीछे कई बार क्या होता है, कोई एक इमेज होती है, तो वो किस तरह से आएगी, बैकग्राउंड से आएगी। अगर हमने ecom.jpg है तो वो आपका पूरे वेबसाइट के क्या होगी, बैकग्राउंड में डिस्प्ले होगी। लाइक थोड़ा लाइट कलर होगा या डार्क होगा, जो भी अकॉर्डिंगली, जो भी जिसको सूट करता है, सो वो इमेज आपकी बैकग्राउंड में आएगी। सो दैट इज बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू ecom.jpg। और टेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या होगा, जो भी टेक्स्ट विजिबल होगा वो कौन से कलर का होगा, रेड कलर का होगा। द डिफॉल्ट कलर फॉर द रेगुलर टेक्स्ट इनसाइड द डॉक्यूमेंट, तो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया। और इसी तरह आगे पर्टिकुलर लाइन के लिए हम जो स्टाइल है या फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। और BG कलर, कई बार हम क्या कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है, वाइट कलर है, लेकिन अगर हम इसका अपनी वेबसाइट पे वाइट की जगह ब्लैक शो करना चाहते हैं या कोई और कलर लेना चाहते हैं, तो आप वो चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BG कलर एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी वैसे ये जो हैं तीनों ही HTML5 में
ऑब्सोलीट हो चुके हैं, नहीं यूज़ होते हैं, स्टिल आपको एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए कि ये एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वी हैव HTML एलिमेंट्स। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जर्नली देखा गया कि 2 से 3 क्वेश्चंस एलिमेंट्स से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ब्लॉक लेवल हो सकते हैं, टेक्स्ट लेवल हो सकते हैं और कैरेक्टर लेवल हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप एक ब्लॉक में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने करना है कि एक पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है, तो एक पैराग्राफ क्या है, आपका ब्लॉक है। उसमें आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ में आपने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट लेवल पे भी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली टेक्स्ट लेवल। और आगे किसी कैरेक्टर के ऊपर अगर हम वर्क करें, लाइक अगर हमने देखा कि स्पेस कैसे आएगा या कॉपी राइट का हमने सिंबल लेकर आना है, सो दैट इज कैरेक्टर एंटिटीज। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स पे हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट टैग्स हमारे यूज हो रहे हैं वो अलग अलग क्या है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। कुछ आपके कोर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं आपके यहाँ, ये हम इन तीनों लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं। कोर एट्रीब्यूट्स ये उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग है। ये कोर एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके किसी भी लेवल पे यूज हो सकते हैं। तो कोर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, आईडी, क्लास, स्टाइल एंड टाइटल। आईडी, क्लास, स्टाइल एंड टाइटल। सबसे पहले देखते हैं आईडी। आईडी अगर हम यूज कर रहे हैं एक एट्रीब्यूट, तो वो किस लिए यूज कर रहे हैं। आईडी एट्रीब्यूट, जैसे अगर हम देखते हैं, अगर आप कहीं पे भी स्कूल में या कॉलेज में टीच करते हैं, लाइक स्कूल या कॉलेज में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे क्या है, स्कूल में डिफरेंट क्लासेस हैं, +1, +2, 9th 10th डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, और इसी तरह से कॉलेजेस में भी हैं। अब एक क्लास है, उसमें फर्दर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर आपके 9th क्लास में सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स को हमने डिफरेंट रोल नंबर असाइन किया हुआ है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को हमने क्या किया, डिफरेंट रोल नंबर असाइन कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे होगा हमारा आईडी की हेल्प से। अभी हमारे एक वेब पेज में डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, सपोज ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर सेकंड पैराग्राफ है, फिर आपका कोई थर्ड पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हर पैराग्राफ को हम क्या देना चाहते हैं, एक अलग से नाम देना चाहते हैं, एक यूनिक नेम देना चाहते हैं। तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से करेंगे। सो पैराग्राफ आईडी इज इक्वल्स टू फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। तो अब ये जो पैराग्राफ है आपका आपके वेब पेज में, इसको हमने एक यूनिक नेम दे दिया। आगे हमने इसको कॉल करना है, जैसे हमने किसी बच्चे को कॉल करना है तो हम रोल नंबर वाइज उसे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब पैराग्राफ के ऊपर, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर हमने क्या करना है, कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है या कुछ और करनी है, तो फॉर्मेटिंग भी आपकी ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं के यहीं करें, इनलाइन करें। तो वो आपकी अलग अलग लेवल्स होते हैं फॉर्मेटिंग के भी। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट जो हम पढ़ते हैं इसमें टॉपिक, तो एक्सटर्नली भी कर सकते हैं हम, इंटरनली भी कर सकते हैं। अलग अलग 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिकली यहाँ पे हमने आईडी क्यों दिया, आईडी सेट करने के लिए दिया एक यूनिक नेम, एक पर्टिकुलर टैग को उस डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्लास। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं या और कुछ भी हो सकता है, टेबल्स हों या और भी चीज़ें हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, जो भी वेब पेज है हमारा। तो अब डिफरेंट जो पैराग्राफ्स हैं उन्हें हम क्या देना चाहते हैं, एक क्लास देना चाहते हैं, उन्हें एक क्लास असाइन कर देना चाहते हैं। डिफरेंट जो टेबल्स हैं उन्हें एक क्लास में लेना चाहते हैं। जैसे हमने डिफरेंट बच्चों को क्या किया, रोल नंबर असाइन कर दिया। अब उन्हें हमने एक अलग अलग क्लासेस में भी लिया, क्लास 9, क्लास 10, और अलग अलग रोल नंबर्स दे दिए जैसे जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया, और उन्हें एक क्लास भी दी हुई है। उसी तरह से हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कोई भी क्लास टैग्स को। ठीक है, और वो यूनिक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि क्लास यूनिक हो, क्योंकि हम उसमें एक से ज़्यादा पैराग्राफ को सेम क्लास दे रहे हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं, उन्हें सिमिलर सेम नेम से क्लास दे रहे हैं। तो क्लास ये नहीं ज़रूरी कि हर पैराग्राफ की डिफरेंट होगी। आईडी यूनिक होता है, जो क्लास है वो ज़रूरी नहीं है आपका यूनिक हो।
ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करें, आईडी इज इक्वल्स टू फर्स्ट पैराग्राफ एंड क्लास इज इक्वल्स टू इम्पॉर्टेंट, और जो भी हमारे पैराग्राफ्स हमें ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उन्हें हमने क्लास असाइन कर दी इम्पॉर्टेंट, कुछ भी नेम आप असाइन कर सकते हैं. Next we have style attribute. The style attribute is used to add style sheet information directly to a tag. तो style sheet information होती है, तो उसे हम टैग में देने के लिए, डायरेक्टली टैग में देने के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. पी स्टाइल इज इक्वल्स टू फॉन्ट साइज 18 पॉइंट्स. ठीक है, तो ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और कैसे हम इसे यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टाइल हम फॉन्ट से भी दे सकते थे, लेकिन हम क्या यूज़ करें, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करें उसकी जगह. तो फॉन्ट साइज़ आपका 18 पॉइंट हो जाएगा. फॉन्ट अगर फॉन्ट के थ्रू देख देते तो साइज़ आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 1 to 7 वेरी कर रहा था. तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे वर्क कर सकते हैं. अगर फॉन्ट टैग के थ्रू आपसे पूछा जाता है तो आपकी रेंज रहेगी 1 to 7. तो स्टाइल में अलग पैरामीटर्स हैं, अलग उसे हम अलग तरह से देख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टाइटल एट्रीब्यूट. टाइटल एट्रीब्यूट आपका क्या कर रहा है, टाइटल इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडवाइजरी टेक्स्ट अबाउट अ टैग और इट्स कंटेंट. सो यहाँ पे टाइटल क्या कर रहा है कि दिस इज, सपोज ये पैराग्राफ में है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट. तो यहाँ पे हमने टाइटल में क्या दे दिया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. तो ये सिर्फ बेसिकली उसको क्या है, इंट्रोडक्शन देने के लिए है कि उसकी इस पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन हो गई, एक टाइटल दे दिया हमने. ठीक है ना, तो इंडिकेट दैट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए कुछ टेक्स्ट दे दिया, जैसे अभी कुछ कोई लास्ट पैराग्राफ है तो उसके लिए हम दे सकते हैं कंक्लूजन, या कुछ भी इस तरह से कुछ भी आप दे सकते हैं, उसके कुछ भी एडवाइजरी टेक्स्ट सॉर्ट ऑफ. नेक्स्ट वी कैन हैव डिफरेंट लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स. लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स में आपके पास क्या होता है, लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट हो सकता है जिसमें हम बता रहे हैं, लाइक दिस इज फ्रेंच, दिस इज इंग्लिश. तो उसके लिए हम बता सकते हैं कि कौन सा है, या हम डायरेक्शन बताना चाहते हैं कि राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है. लेफ्ट टू राइट आपका होता है बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं हम. तो लेफ़्ट टू राइट बाय डिफ़ॉल्ट, और राइट टू लेफ़्ट में हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो होगा वो ऑब्वियसली उसमें होगा. तो राइट टू लेफ़्ट हो सकता है या लेफ़्ट टू राइट हो सकता है, और लैंग्वेज आपकी जो भी है वो इस तरह से आपका हो सकती है. ठीक है, तो कई बार हमारे पास सिंपल इसी तरह से टैग आ जाते हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं कि क्या है वो टैग. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि टैग एट्रीब्यूट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं. Sorry, language attribute. So let us see next block level elements. So block level elements define structural content blocks such as paragraphs, lists. If a document is written carefully in a block style, it may be possible to improve its machine readability. तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट दिखाया गया है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स, कोई एड्रेस है, अलग अलग से कॉलम वाइज, कोई इमेज, इस तरह से हमने क्या किया, ब्लॉक वाइज स्ट्रक्चर्ड किया इस डॉक्यूमेंट को. तो हम डिफरेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है हेडिंग्स. हेडिंग्स हमने देखा H1 to H6 है, तो 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स है. H6 आपका क्या है, सबसे कम इम्पॉर्टेंट वाला हेडिंग, और H1 क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला हेडिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइन एट्रीब्यूट. अलाइन में इसी तरह से हम हेडिंग को भी अलाइन कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी अलाइन कर सकते हैं. आप जिसको भी अलाइन करना चाहते हैं, लाइक राइट में, लेफ्ट में या सेंटर में, कहीं पे भी आप अलाइन करना चाहते हैं तो उन्हें आप अलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट. तो ये सारे आपके क्या हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अभी डिटेल में नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको ये बताने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं. अभी क्वेश्चन की आ जाए बाय चांस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग्स क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. अलाइन इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. अलाइन इज बेसिकली एट्रीब्यूट. ठीक है, तो ये तो एलिमेंट में नहीं आएगा. नेक्स्ट वी हैव पैराग्राफ. तो पैराग्राफ आपका क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट. नेक्स्ट वी हैव सेंटर एंड डिवीजन. सेंटर टैग, यहाँ पे देखिए ये टैग की तरह यूज हुआ है, एट्रीब्यूट की वैल्यू की तरह यूज नहीं हुआ है. तो सेंटर और जो आपका डिव है,
डिवीजन टैग, ये भी आपके क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। सेंटर और डिव भी आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। डिव में भी आपने क्या किया, डिवीजन कर दिया बेसिकली, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो गया, एक ब्लॉक बन गया, उसे भी आपने अलाइन किया और फिर H1 हेडिंग दिया, पैराग्राफ हेडिंग दिया। नेक्स्ट वी हैव प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखिए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्या है बेसिकली कि कई बार हम क्या करते हैं, अदरवाइज हम पैराग्राफ टैग में अगर स्पेसिस के साथ भी कुछ मेंशन करें, लाइक दिस THIS, दिस इज माय वेब पेज, ठीक है, अगर स्पेस भी लिख रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, वो इग्नोर कर देता है। जब भी आपका कोई भी ब्राउज़र पे आप इसे रन करेंगे तो ब्राउज़र क्या करेगा, ये जो स्पेसेस हमने इन बिटवीन दिए हैं इन्हें क्या करेगा, इग्नोर कर देगा और इसे सिर्फ इस तरह से लिखेगा, दिस इज़ माय वेब पेज, दिस इज़ माय वेब पेज, ठीक है, इस तरह से शो करेगा। जो हमने स्पेसेस दिए, कुछ भी फॉर्मेटिंग करी, वो इग्नोर कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपने फॉर्मेटिंग करी है उसी तरह से आपका डाटा जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज में हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्री एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्री। तो अब जिस तरह से भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो ये इसी तरह से आएगा, ठीक है। TEXT इसी तरह से आपका डिस्प्ले होगा, ऐसा नहीं होगा TEXT नहीं डिस्प्ले करेगा। एक नोटपैड में कोई भी फाइल बना के एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं, ठीक है, तो और क्लैरिटी हो जाती है और नहीं भूलते हैं लॉन्ग टर्म तक अगर हमें प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो। लेकिन अगर हम पैराग्राफ में, देखिए सिंपली अगर हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं, सेकंड केस में हम क्या करें, पैराग्राफ में इस तरह से लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, स्पेसेस और जो रिटर्न्स है वो सब क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो उन्हें क्या करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्री में लिखते हैं तो ये सब डाटा जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराया कंटेंट, वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आपका ब्लॉक लेवल में एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल रूल्स। इसके लिए हमने देखा था कि HR टैग हमने यूज़ किया है, HR टैग भी बोल देते हैं और एलिमेंट भी बोल देते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरचेंजेबली हम दोनों टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं, टैग एंड एलिमेंट। तो HR बेसिकली क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल रूल है जो क्या करे, ब्रेकिंग अप द डॉक्यूमेंट इनटू विजुअली डिस्टिंक्ट रीजन्स। मतलब आपका इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रूल आ जाता है, दो सेक्शंस के बीच में अगर आप दिखाना चाहते हैं, या ये इस तरह से जैसे आपका दो सेक्शंस हैं तो उसमें आप दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से HR आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो HR टैग आपका यूज़ हो रहा है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। और इसकी आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, साइज सेट कर देते हैं हम, विड्थ सेट कर देते हैं उसका, बेसिकली कितने विड्थ से आपका होगा, इस तरह से अगर है तो कितना विड्थ रहेगा, ठीक है। 50% है तो वो स्क्रीन के 50% पे आएगा, ठीक है, जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया हुआ है, कितने पिक्सल्स हैं या ऑल दैट। साइज से आपका क्या होगा, जैसे कितना, इस तरह से कितना ब्रॉड हो गया वो, ठीक है, तो कितना ब्रॉड आप उसे करना चाहते हैं तो उतना ब्रॉड आप साइज़ की हेल्प से कर सकते हैं। साइज़ 3 दे रहे हैं या साइज़ 10 दे रहे हैं, जो भी आप देना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं, ठीक है। उससे भी आप HR को भी अलाइन भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपने इस तरफ लेना है तो लेफ़्ट अलाइंड है, अगर इस तरह से लेना है तो सेंटर्ड अलाइन, इस तरह से लेना है तो आप उसे राइट अलाइन कर सकते हैं। तो ये आपका होता है HR टैग, ठीक है। तो HR टैग, BR टैग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपने ध्यान रखना है। BR टैग आपका किस लिए होता है, सिंगल लाइन के लिए, सिंगल लाइन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, BR टैग। BR टैग यूज़ करते ही आपका एक लाइन का गैप आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं HTML एलिमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। अभी हम बात करें एलिमेंट टैग, तो देखते हैं एलिमेंट का सिग्नल सिंटेक्स क्या है। तो HTML एलिमेंट क्या, स्टार्ट टैग होता है उसमें और एंड टैग होता है और इन बिटवीन कंटेंट होता है, ठीक है। और साथ के साथ वो क्या हो सकते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिंटेक्स है HTML एलिमेंट का, जिसमें आपके पास क्या है, ये क्या है, स्टार्टिंग टैग। तो ये टैग है, ये एंडिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग बोल रहे हैं, और इन बिटवीन आपके पास एट्रीब्यूट है और वैल्यू है और कंटेंट है। तो इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें आपका ओपनिंग या स्टार्ट टैग है, एट्रीब्यूट है, वैल्यू है, और जिस भी कंटेंट के लिए आप इसे यूज़ करें वो है, और साथ में एंडिंग टैग है।
ठीक है, तो ये क्या है आपका एलिमेंट। तो HTML टैग और एलिमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जबकि ये दोनों टर्म्स क्या होती है इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, एज सच ऐसा नहीं है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HTML टैग एंड एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट्स एंड एंड टैग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। On the other hand, HTML tag is either opening tag or closing tag, which is used to mark the start and end of an element. जो हम tag use कर रहे हैं like p tag, opening tag and closing tag. And if we are using attributes and the content, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं element, और ये क्या है tags. ठीक है, ये minute सा difference है इनमें, तो in case इससे related कुछ question आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, HTML में केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इट मीन्स द टैग पैराग्राफ एंड द टैग दिस डिफाइंस द सेम थिंग। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि कैपिटल P और स्मॉल p क्या है आपका सेम ही है। कई बार वैल्यूज़ जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, कि कई बार हम जो वैल्यूज़ देते हैं वो क्या रहती हैं, केस सेंसिटिव रहती है। देखिए अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि विच वन इज वॉइड एलिमेंट और विच वन इज नॉट अ वॉइड एलिमेंट, विच वन इज अ पेयर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एम्प्टी एलिमेंट कौन से होते हैं, जो सेल्फ क्लोजिंग या वॉइड एलिमेंट्स होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग या वॉइड एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट कंटेनर टैग्स। दैट मीन्स यू कैनॉट राइट HR or some content after that closing of HR, BR some content closing of BR। सिर्फ हम क्या लिखते हैं, HR लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में कुछ नहीं लिख रहे हैं, कोई भी कंटेंट नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्प्टी एलिमेंट्स, दे आर नॉट कंटेनर टैग्स। दैट मीन्स यू कैनॉट राइट लाइक दिस, ठीक है। उन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग टैग है और उसमें ही कुछ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो दैट्स इट, ठीक है। तो HR BR ये सब टैग आपके क्या हैं, और यहाँ पे भी आप कुछ और टैग्स देख पा रहे हैं। अब IMG, इनपुट, लिंक, मेटा, HR ये सभी टैग्स आपके क्या हैं, एम्प्टी टैग हैं या एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं वॉइड एलिमेंट्स, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स। नेस्टिंग HTML एलिमेंट्स, हम अपने जो भी HTML एलिमेंट्स हैं उन्हें नेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम नेस्टिंग करते हैं लूप्स की, वी ऑल आर अवेयर कि हम लूप्स में नेस्टिंग करते हैं, फॉर में फॉर, इफ देन एल्स भी नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम एक टैग में दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग में हमने क्या यूज़ किया, बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड पैराग्राफ एलिमेंट में हमने क्या यूज़ किया, बोल्ड एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट की टर्म में बोले तो बोल्ड एलिमेंट हमने कहाँ यूज़ किया, पैराग्राफ एलिमेंट में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका डिस्प्ले होगा बोल्ड में, ठीक है। और बाकी हेयर इज सम बोल्ड टेक्स्ट, हेयर इज सम एम्फसाइज्ड टेक्स्ट, हेयर इज सम हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो जो भी आपका होगा टैग, उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। तो नेस्टिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट कमेंट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, कभी C++ के अलग अलग किसी लैंग्वेज के कमेंट्स पूछ लिए जाते हैं कि इस लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं HTML के कमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। HTML में कमेंट्स एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स में इस तरह से आप डबल डैश और इधर भी डबल डैश, और देन राइट डाउन इन बिटवीन वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, HTML कमेंट होगा। तो आपने याद रखना है कि किस तरह से हम HTML में कमेंट्स लिखते हैं। So HTML comments starts with this and ends with this. Next we have physical text formatting elements. अभी हमने कुछ देखे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं फिजिकल टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स, टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। टेक्स्ट के लेवल पर कि अगर कोई टेक्स्ट है तो उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो एलिमेंट्स हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं बेसिकली। ये I टैग यूज़ करते हैं इटैलिक्स के लिए, ठीक है। B टैग आप यूज़ कर रहे हैं बोल्ड के लिए। TT टैग, इसके ऊपर क्वेश्चन हमने देखा प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था कि मोनोस्पेस्ड के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं। 4 टैग्स दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस थी, उसमें से 2 तो आपके टैग्स होते ही नहीं।
ठीक है, तो वो आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस जो हमारी वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि PYQ से जितना कुछ आपको पता चल सकता है उतना आप इससे पूरा सब्जेक्ट अगर स्टडी करें तब भी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव अंडरलाइन टैग, देन वी हैव स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक से क्या होगा, आपका स्ट्राइक कट हो जाएगा वो। ठीक है, कोई भी अगर है तो स्ट्राइक, इसी के ऊपर अगर हम स्ट्राइक थ्रू करें तो वो कट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एस टैग, ये भी आपका ऑल्टरनेटिव एलिमेंट या टैग है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक से भी कट इस तरह से स्ट्राइक थ्रू होगा, और एस से भी सेम ही काम होगा। सब से सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, लाइक CO2 H2O सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। SUP से आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा 2⁻10, तो 10 आपका यहाँ पे क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट बिग, बिगर फॉन्ट के लिए 1 फॉन्ट साइज बिग हो जाएगा, जो भी हमारा है, जो भी जितना भी आप दे रहे हैं उससे बिग हो जाएगा, और स्मॉल से आपका स्मॉलर फॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल से आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलर फॉन्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट। इससे तो क्या था, आपका फिजिकली उनके ऊपर मतलब कुछ इफेक्ट आएगा, जो भी आप डाटा यूज करें, कंटेंट यूज कर रहे हैं इन टैग्स के इन बिटवीन, उसके ऊपर क्या आएगा, इफेक्ट आएगा फिजिकली। ठीक है, और लॉजिकली मीन्स हम उसका क्या करें, मीनिंग स्पेसिफाई करें सिर्फ। ठीक है, तो एब्रीविएशन, कुछ भी आप एब्रीविएशन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमने देखा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जिसमें हमने BGP पता नहीं किसकी थी, बॉर्डर गेटवे समथिंग लाइक कुछ फुल फॉर्म थी। ठीक है, तो वो हमने देखी थी, तो अगर फुल फॉर्म हमें स्पेसिफाई करनी है तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसके थ्रू करें, एब्रीविएशन के थ्रू। दिस इज साइटेशन। कोड एलिमेंट यूज़ करते हैं सोर्स कोड के लिए। डेफिनेशन के लिए ये सिर्फ क्या है, सभी चीज़ें जो जिनके मीनिंग्स हमें पता है कि ये चीज़ होती है, सिर्फ वहाँ पे हम इन्हें क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट वैसे नहीं आएगा आपके कंटेंट के ऊपर। कोई डेफिनेशन है तो उसको हम DFN कोड एलिमेंट लेंगे, उसमें स्पेसिफाई कर देंगे। एम्फेसिस EM, ठीक है, एम्फेसिस से एम्फेसाइज होगा वो। ठीक है, और की स्ट्रोक की KBD टैग यूज़ कर रहे हैं। सैम्पल SAMP। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग जो होता है आपका वो बोल्ड की तरह ही यूज़ होता है, उसमें भी बोल्ड हो जाता है, लेकिन इसे लॉजिकल में हमने क्यों लिया है, क्योंकि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बोल्ड भी क्या करेगा, आपका कोई है सपोज कंटेंट टेक्स्ट हम ले लेते हैं, तो बोल्ड भी क्या करेगा, उसे बोल्ड कर देगा। ठीक है, इस तरह से बोल्ड कर देगा। और स्ट्रॉन्ग भी क्या करेगा, उसे बोल्ड कर देगा। ठीक है, सेम ही काम करता है स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन हम इसे लॉजिकल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम क्या कहना चाहते हैं, इस पे हम फोकस करवाना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हमारा यूज़र है, जो भी हमारे वेबसाइट पे आया है, हमारी वेब पेज को रीड कर रहा है, हम उसका क्या चाहते हैं, उसका चाहते हैं कि इस पे फोकस करे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के लिए बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं इसे, स्ट्रॉन्ग को, इसलिए ये आपका आया है लॉजिकल की कैटेगरी में। ये भी बोल्ड करेगा, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस कि हम इसमें सिर्फ बोल्ड करा रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग में हमारा क्या है कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करवाना चाहते हैं, मतलब उसकी इम्पॉर्टेंस बेसिकली। ठीक है ना, कि इम्पॉर्टेंस उस टेक्स्ट की ज़्यादा है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी कोई प्रोग्रामिंग वेरिएबल है तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं var टैग में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर एंटिटीज। तो अगर आपको चाहिए कोटेशन मार्क तो आप यूज़ करेंगे $कोट एंड आफ्टर दैट सेमीकॉलन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, सेमीकॉलन भी आपको यूज़ करना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव $साइन, तो $साइन के लिए आप यूज़ करेंगे $, एंड देन AMP सेमीकॉलन। $LT लेस देन के लिए, $ग्रेटर देन GT सेमीकॉलन ग्रेटर देन के लिए, और TM के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। $MBSP के लिए आप क्या करेंगे, स्पेस के लिए, सिंगल स्पेस के लिए आप यूज़ करेंगे $NBSP कॉमा सेमीकॉलन, सॉरी। उसके बाद कॉपीराइट के लिए आप यूज़ करेंगे $कॉपी सेमीकॉलन। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए आप यूज़ करेंगे $REG सेमीकॉलन। ठीक है, तो ये आपकी है कैरेक्टर एंटिटीज़।
ये क्या है आपकी कैरेक्टर एंटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट 3 तरह की होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसमें आपके पास 1 2 3 नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, कोई भी ABC अगर इस तरह से है तो वो क्या होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी जिसमें कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, किसी भी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। ये बुलेट्स एंड बुलेट्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे किस में यूज़ होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हो सकते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपकी टाइप क्या होगी, स्क्वेयर, डिस्क और फिल राउंड या सर्कल। ठीक है, तो 3 तरह से आपके स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही आता है सिंबल। ठीक है, जो आपका डिस्क है तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप स्क्वायर लेना चाहते हैं, इसकी जगह स्क्वायर लेना चाहते हैं या होलो सर्कल लेना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरह से लेना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। एक बार ये दिखा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जब भी आप उसे एंड करेंगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोजिंग टैग। इन बिटवीन हमारे पास क्या होता है, लिस्ट। जो भी आइटम्स आप शो करना चाहते हो वो सारी आइटम्स आपके पास आएंगी LI टैग में। वो सारी आइटम्स किस में आएंगी, LI टैग में। इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो कई बार आउटपुट दे दें और आपसे पूछे क्या मतलब इस तरह से कोड दे दें और आउटपुट पूछे तो आपको पता रहना चाहिए। तो UL टैग क्या होगा, इस तरह की आउटपुट आएगी। UL टैग में कोई भी बुलेट आएगा और नेक्स्ट जितनी भी आइटम्स हैं तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती हैं। एक लिस्ट के अंदर भी, जैसे हमने देखा, नेस्टिंग ऑफ टैग्स हो सकता है, नेस्टिंग ऑफ लूप्स हो सकता है, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट भी पॉसिबल है। तो उस केस में जैसे अगर हम चाहते हैं कि बीट रूट में हम अलग से कैटेगरी दे दें, ठीक है, या जिंजर में हम कैटेगरी दे दें, कोई फ्रेश है या आगे क्या है फर्दर फ्रेश में मिल रहा है या ड्राई है सपोज। ठीक है, ड्राई जिंजर भी होता है, तो इस तरह से कैटेगरी देना चाहते हैं तो हम वो भी आगे लिस्ट में फर्दर सब लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट के अंदर ही अगेन एक और UL लेना पड़ेगा और आपकी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं OL और आगे लिस्ट डिफरेंट आइटम्स के लिए हम यूज़ करेंगे LI। देखिए इसी तरह से जैसे हमने UL लिया था उसी तरह से OL क्लोजिंग टैग, और लिस्ट हम ले रहे हैं उसी तरह से जैसे हमने UL में लिया था। और 1 2 3 4 आपका इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आएगा। और भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका डिफ़ॉल्ट टाइप यही रहता है 1 2 3 4। आप अपर केस न्यूमरल्स ले सकते हो, I 1 2 3 4। इसी तरह से आपके पास स्मॉल I की फॉर्म में होता है 1 2 3 4 रोमन में जैसे हमारा चल रहा है। और नेक्स्ट हम ले सकते हैं अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, ये सब आप ले सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो आपका आपने टाइप चेंज किया तो वो यहाँ से आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास देखिए ये सभी टाइप्स आपके शो किए हुए हैं कि ये भी टाइप हो सकता है, ये भी और ये भी। ये तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि ये किसके टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं, ये सभी ऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप्स हैं। और अगर आप इन केस स्टार्ट 1 से नहीं करना चाहते हैं, कहीं और से स्टार्ट, किसी और नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और उसके लिए आपको कौन सा एट्रीब्यूट लेना होगा, स्टार्ट एट्रीब्यूट लेना होगा। तो A के केस में वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, D से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, A के केस में कहाँ से स्टार्ट होगा, D से स्टार्ट होगा। I के केस में 4 से देखिए स्टार्ट हो रहा है, इस केस में ये वाला 4 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे इस 4 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड अगर आप 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपकी लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में हम जैसे हमारा डिक्शनरीज में होता है वो उस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने डाटा को, टर्म है फिर मीनिंग है, टर्म है मीनिंग है, टर्म है मीनिंग है, इस तरह से आपका होता है वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिस्ट में होता है। स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट को DL से, टर्म लेते हैं DT से, DD से उस टर्म की डेफिनेशन होती है और DL से एंड हो जाता है लिस्ट का। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे DL लिया हमने स्टार्ट करने के लिए और DL यहाँ पे लिया क्लोज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा काम बॉडी में जो हो रहा है ये लिस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिया, DT में हमने क्या लिया, बोल्ड किया HTML को, तो HTML बोल्ड आ जाएगा। उसके बाद दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस DD में जब लेंगे तो वो अपने आप ही इस तरह से शो होगा, वर्ड
एंड देन मीनिंग, या कोई भी वर्ड है उसके डेफिनेशन है। नेक्स्ट वी हैव HTTP। नेक्स्ट हमारा एक और वर्ड आया और उसके साथ लिखा आ गया दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो दिस इज डेफिनेशन लिस्ट। तो आपकी 3 तरह की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि तीनों को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं और कौन कौन से टैग्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इमेजेस। इमेज को कैसे हमने इंसर्ट करना है अपने वेब पेज के ऊपर। तो इमेज के लिए IMG टैग भी जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा जाता है ये। तो IMG टैग यूज होता है। IMG टैग भी आपका क्या है, एम्प्टी टैग है, इसे हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और IMG टैग देन SRC ज़रूरी है, और बाकी कोई एट्रीब्यूट आप यूज़ करें ना करें। ऑब्वियसली अगर आप एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कोई कहीं से इमेज को उठा के लेके आएंगे, तो SRC क्या बता रहा है आपको, सोर्स बता रहा है, इमेज का URL देगा। ठीक है, जो भी URL है वो आप कहाँ पे दे रहे हैं, SRC एट्रीब्यूट के थ्रू स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो IMG टैग इज यूज टू इंसर्ट एनी इमेज इन योर वेब पेज। तो यहाँ पे बॉडी में हमने कुछ भी इमेज इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे IMG SRC, सपोज ecommerce.jpg, तो आपने वो दे दिया। ठीक है, उसकी इमेज की अगर हाइट और विड्थ आप सेट करना चाहते हैं तो हाइट और विड्थ आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और हाइट जो हो सकती है, विड्थ हो सकती है, वो या तो पिक्सल्स में स्पेसिफाई होगी या परसेंटेज में स्पेसिफाई होगी। तो अगर 100% आपका स्क्रीन का साइज है तो अगर आप उसको 50% चाहते हैं तो 50% दे सकते हैं, अदरवाइज आप पिक्सल्स की फॉर्म में दे सकते हैं। जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ठीक है, तो वो पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आप 50 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, जितना बिग चाहते हैं उतने पिक्सल्स की फॉर्म में आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इमेज का बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर 0 देते हैं बॉर्डर में तो बॉर्डर नहीं विजिबल होगा। और अगर आपने बॉर्डर 3 दी है तो जैसे देखिए ये एक इमेज ही मान लीजिए, तो यहाँ पे इसका एक क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इमेज का भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो बॉर्डर के लिए आप क्या एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वी हैव टेबल्स। टेबल्स जैसे हम अदरवाइज अपने कहीं पे भी टेबल्स HTML में वर्ड में, एक्सेल में तो होता ही है, एक्सेल वर्ड में, पावर पॉइंट में, कहीं पे भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसी तरह से हम अपने वेब पेज पे भी करते हैं। वेब पेज पे टेबल्स क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है टेबल टैग। टेबल टैग के बीच में हमें यूज़ करने होते हैं हर पर्टिकुलर रो के लिए। रो की स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे TR टैग, और उसमें जो भी वैल्यूज़ डालते जा रहे हैं हम डाटा में, तो डाटा सेल्स में जो भी हम डाटा एंटर कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे TD टैग। सबसे पहले टेबल टैग, सभी टैग्स को क्लोज भी करना होगा आपको। ठीक है, टेबल टैग, TR टैग एंड TD टैग। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ताकि कोई आउटपुट वाला क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। हेड सेक्शन लिया हमने, HTML टेबल्स यूज़ किया। फिर हमारा ये बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन में हमने टेबल का बॉर्डर दिया 1। टेबल, ये आपका क्या है, टेबल टैग। टेबल टैग देने से आपके पास क्या हो गया कि एक टेबल क्रिएट होने वाला है। ठीक है, अब हमने TR लिया, मतलब रो, एक रो आ रही है। इसके बाद तो हमें पता नहीं है कि नहीं है। फर्स्ट रो अभी हमने क्रिएट की, उसमें हमने TD लिया, फर्स्ट TD लिया, उसमें क्या लिखा हमने, रो 1 एंड कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। उसके बाद एक और TD टैग लिया, तो इट मीन्स रो 1 कॉलम 2। अब हमने क्या किया, TR क्लोज कर दिया, तो इट मीन्स फर्स्ट रो बंद हो गई। उसके बाद एक रो और ले रहे हैं हम, सेकेंड रो जब लिया तो रो 2 कॉलम 1 एंड रो 2 कॉलम 2, और ये आपका बन गया टेबल। तो इस तरह से हमने क्या लिया, टेबल टैग लिया, आफ्टर दैट TR टैग लिया रो के लिए, और रो जब एक रो खत्म हो जाएगी, जितने भी कॉलम्स या जितने भी डाटा सेल्स आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, उसके बाद उस रो को क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद फिर इन बिटवीन TD टैग्स लेकर TD को भी क्लोज करते जाइए। आफ्टर लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका टेबल टैग भी क्लोज हो जाएगा। टेबल को अगर कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो आप टेबल TH टैग यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम अगर अपने टेबल में या
टेबल पूरे टेबल का आप अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो वो कैप्शन से यूज़ होगा, ठीक है, कैप्शन से होगा, तो अब कैप्शन एट्रीब्यूट यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, जैसे हमने अगर टेबल में हेडिंग्स देने हैं, नेम, सैलरी, रोल नंबर, तो वहाँ पे अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे TH टैग। कौन सा टैग यूज़ होगा? TH टैग। टेबल के अंदर, टेबल में हेडिंग्स देना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज़ होगा? TH टैग। और टेबल को कोई नेम देना चाहते हैं, जैसे हम डेटाबेस को कोई नेम दे देते हैं, उस तरह से टेबल को नेम देना चाहेंगे तो कैप्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके दो एट्रीब्यूट जो बहुत मेन हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वेब डेवलपर या उससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंस क्या है। सेल स्पेसिंग क्या है? इट डिफाइंस स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। टेबल के सेल्स के बीच में, अगर ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इनके बीच में अगर आप स्पेस जितना देना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई करेंगे सेल स्पेसिंग से। सेल स्पेसिंग से डिफरेंट सेल्स के बीच में स्पेस आपके पास स्पेसिफाई होगा, ठीक है। ये डिफरेंट सेल्स हैं तो इन सेल्स के, एक सेल का दूसरे सेल से कितना स्पेस डिस्टेंस रहेगा वो स्पेसिफाई करेगा सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग क्या स्पेसिफाई करेगा? ये करेगा जो भी आपके एक सेल का बॉर्डर है, ये आपका एक सेल का बॉर्डर है, वेट, ठीक है, ये आपका एक सेल का बॉर्डर है और इसके साथ यहाँ पे जो भी कंटेंट है, ये जो आपका टेक्स्ट है, इसके बीच में कितना स्पेस रहेगा वो स्पेसिफाई करेगा सेल पैडिंग। वो आपका स्पेसिफाई करेगा सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग स्पेसिफाई करेगा स्पेस बिटवीन सेल्स एंड सेल पैडिंग डिस्टेंस बिटवीन सेल का बॉर्डर्स एंड कंटेंट विद इन द सेल। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू 5, सेल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू 5। तो अगर 5 पिक्सल्स आप लेना चाहते हैं, जितना भी स्पेस स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ numbers like 1 2 3 4 5 6 7. Next we have call span and row span. So you will use call span attribute अगर आप merge करना चाहते हैं 2 columns को। अगर आप 2 columns को merge करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे call span, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका मर्ज करने के बाद इस तरह से। अगर आप मर्ज करना चाहते हैं 2 रोज को तो आप यूज़ करेंगे रो स्पैन। रो स्पैन करने से वो क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। कॉल स्पैन करने से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन टू मर्ज 2 कॉलम्स और रोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रो स्पैन यूज़ किया हुआ है, 2 किया, तो आपकी जो भी हम डाटा यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी टेबल है उसमें 2 रोज क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। कॉल स्पैन यूज़ करने से ये 3 कॉलम्स हैं इस टेबल में, तो तीनों कॉलम्स क्या होंगे? इस वाली रो में मर्ज हो जाएंगे। टेबल का आप कोई भी बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, ऑल्दो ये अभी क्या है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, डेप्रिकेटेड हो चुके हैं ये वाले जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं HTML5 में। तो लेकिन वही चीज़ सेम है। BG कलर से क्या होगा? बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, और बैकग्राउंड से क्या होगा? कोई भी इमेज आपके टेबल में आ जाएगी बैकग्राउंड में, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर की वैल्यू दे सकते हैं, बॉर्डर कलर दे सकते हैं एंड BG कलर दे सकते हैं। टेबल की हाइट और विड्थ भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पिक्सल्स में या परसेंटेज की फॉर्म में। अलाइन भी यूज़ कर सकते हैं आप, अलाइन या वी अलाइन। किस तरह से आप जैसे हम सेट करते हैं कि कोई भी टेबल है उसमें हम सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हैं या वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, तो उस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं कि लेफ़्ट में आए डाटा, सेंटर में आए या राइट में आए। इसी तरह से एक रो में अगर हम चाहते हैं कि टॉप में आए, मिडल में आए या बॉटम में आए, तो वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हम डाटा को अलाइन कर सकते हैं टेबल्स में। नेक्स्ट वी हैव लिंकिंग इन HTML. So with the help of linking, we can navigate between different websites by clicking on any particular word, phrase or image. So what actually URL is? URL is Uniform Resource Locator. Every document on the web has unique address. हर
डॉक्यूमेंट का वेब के ऊपर एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो हम देख सुनते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, वहाँ पे सभी जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी का क्या है, एक यूनिक एड्रेस है, और इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, URL, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और जो आपका URL है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट में हम क्या दे रहे हैं, कंप्लीट एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव में हम क्या दे रहे हैं, वेयर द रिसोर्सेज, जहाँ पे हम करंटली हैं उसके बेस पे हम क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। लिंकिंग के लिए हम टैग कौन सा यूज़ करते हैं, एंकर टैग। तो एंकर टैग से आपने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर देखे होंगे, आपने नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो में देखिए, तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो एंकर टैग है उससे बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एंकर टैग यूज़ होता है आपका लिंकिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की, और क्या सिंटेक्स रहता है इसका, एंकर टैग, आफ्टर दैट href विच इज़ रेफरेंस, एंड देन डॉक्यूमेंट का URL और जो भी एट्रीब्यूट्स आप देना चाहते हैं और जो भी टेक्स्ट के ऊपर लिंकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं वो लिंक, और आफ्टर दैट एंकर टैग क्लोज्ड। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे अब ये वर्ड है अगर NIT, तो NIT के ऊपर क्या आएगा, लिंक आएगा हमारे वेब पेज के ऊपर, यहाँ पे लिंक आएगा, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगी, NIT KKR की या कोई भी और जो भी आप लिंक देना चाहते हैं वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंकर टैग यूज हो रहा है आपका लिंकिंग के लिए। एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है कि हम जिस भी वेब पेज में हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हम वेबसाइट पे वर्क करें, आपने देखा होगा कई बार तो क्या होता है उसी वेब पेज पर ही ओपन हो जाता है जो जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है नई विंडो में ओपन होगा, ठीक है, या कई बार होता है नए टैब में ओपन होगा। सो वो हम किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई करते हैं। तो टारगेट एट्रीब्यूट की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप, फ्रेम नेम। तो ब्लैंक से वो कहाँ ओपन होगा, न्यू विंडो या टैब में ओपन होगा। सेल्फ से वो कहाँ होगा, सेम ही विंडो या टैब में ओपन होगा। पेरेंट से जो भी लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पेरेंट फ्रेम में ओपन होंगे, ठीक है, अगर फ्रेम्स हैं, इन केस फ्रेम्स हैं तब। टॉप में क्या होगा, लिंक डॉक्यूमेंट्स फुल बॉडी में, जो भी पूरी विंडो की पूरी बॉडी होगी उसमें ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नेम दे देते हैं आप तो उस पर्टिकुलर नेम फ्रेम नेम में होंगे, ठीक है, वो फ्रेम्स के केस में होगा। अगर डिफरेंट फ्रेम्स हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट फ्रेम्स हैं, जैसे अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका पूरा वेब पेज, तो उस केस में अगर यहाँ पे लिंक करें तो हो सकता है आप इस फ्रेम का नाम दे रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे ओपन हो, ठीक है। अगर फ्रेम्स हैं तो वो फ्रेम्स के अकॉर्डिंग जो भी फ्रेम का नेम देंगे हम उसमें ओपन होगा डॉक्यूमेंट। So linking can also be done to a page section, जैसे हमने देखा कि टॉप और बॉटम का एक एग्जांपल मैंने दिया था पहले भी, तो कि अगर हम बॉटम पे क्लिक कर रहे हैं सपोज, तो हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे बॉटम और किसी सेक्शन पे, या 1 2 3 हम देखते हैं कि अलग अलग पेजेस हैं, या कुछ भी टर्म्स पे क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर टर्म जहाँ पे है उस लोकेशन पे हम क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। हमारा वेब पेज वही शो करता है हमें, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, लिंकिंग टू अ पेज सेक्शन। तो इसमें दो चीज़ें करनी है आपने, दो काम करने होते हैं। एक तो सबसे पहले जिस भी जगह पे आप मूव कराना चाहते हैं उस जगह पे आप नाम दोगे, उस जगह का क्या दोगे, आप नेम दोगे, ठीक है। सेकेंडली आप रेफरेंस क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा हुआ है, दिस सपोज यही है आपके पास सेक्शन, तो ये आपका क्या है, टॉप है, और यहाँ पे क्या है, ये बॉटम है। सॉरी गलत कर दिया ना, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि हम यहाँ से कहाँ मूव करना चाहते हैं, बॉटम में मूव करना चाहते हैं, और यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, टॉप में मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस वाले जगह पे, यहाँ पे क्योंकि बॉटम पे क्लिक करेंगे तो हमें जो ब्राउज़र है वो कहाँ ले जाएगा, इस सेक्शन पे ले जाएगा, और टॉप पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इस जगह को, इस पैराग्राफ को एक नेम दे देंगे हम, इस पैराग्राफ को नेम देंगे टॉप, ठीक है। इस पैराग्राफ को हम नेम क्या देंगे, टॉप। और सेकेंडली हमें क्या करना होगा, यहाँ से जब हम इस टॉप पे लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो वो लिंक क्रिएट करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ एक नेम को और यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा सा
चलिए देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या लिया, कुछ स्पेसिफाई कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक नेम दे दिया टॉप। क्या दिया हमने, नेम दिया टॉप, और साथ में जहाँ रेफरेंस क्रिएट करे थे गो टू द टॉप लिखा है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेफरेंस दे दिया। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इतना बड़ा देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अलग फाइल हो तब इस तरह से देना है, और अगर आप सिर्फ उस सेक्शन पे जा रहे हैं तो टॉप लिखेंगे, और किसी और पेज के टॉप में जा रहे हैं या बॉटम में जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा है, टेढ़ा सा है टॉपिक, इसको हम अलग ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इन केस आपको लगा रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, तो मैं इसके लिए ना अलग वीडियो बना दूंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, HTML लिंक कलर्स। तो एन अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक एंड एक्टिव लिंक। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लिंक कैसे होता है आपके पास, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सब लिंक्स होते हैं और आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। 3 तरह के लिंक होते हैं हाइपर लिंकिंग में। जब हम अनविजिटेड होती है कोई भी जो भी लिंक है वो अनविजिटेड होता है, तब तक वो अंडरलाइंड और ब्लू कलर में शो होता है। ठीक है, हम सब लोग देखते हैं कोई भी अगर लिंक होगा वो ब्लू कलर में शो हो रहा होता है, और जब भी हम विजिट कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है पर्पल कलर में, और जब उसके ऊपर हम लेकर जाते हैं कर्सर, जब वो एक्टिव होता है तो वो, जब उस पर क्लिक किया एक्टिव होता है तो वो कौन से कलर में शो होता है, रेड कलर में। और ये क्या होता है आपका, चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो HTML में लिंक कलर्स 3 होते हैं, अनविजिटेड, विजिटेड और एक्टिव, और उनके कलर्स कौन कौन से होते हैं, ब्लू, पर्पल एंड रेड। इसी तरह से हम HTML में लिंक जो क्रिएट कर रहे हैं वो इमेज के ऊपर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए href तो आप यूज़ कर ही रहे थे, href इज इक्वल्स टू link.html, और यहाँ पे आप क्या ले रहे थे, कोई भी कंटेंट ले रहे थे, अदरवाइज इसकी जगह हम क्या ले रहे थे, कोई भी कंटेंट। अब हमने क्या किया, यहाँ इमेज इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लिंक क्रिएट किया एंकर टैग के थ्रू, और यहाँ पे क्या किया, इमेज। तो अभी क्या होगा, जैसे अगर सपोज हम एक इंडिया का ही वो बनाते हैं, सही से नहीं बनाया ना, तो देखिए अगर हमने सपोज कोई कुछ और ले लेते, कोई भी इमेज है आपकी, ठीक है, तो एक हाउस बना लेते हैं सिंपल। तो ये कोई भी इमेज है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो हमारा क्या खुल जाए, कोई भी एक housing.com खुल जाए। ठीक है, हम कोई भी एक सेल परचेज की साइट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस हाउस के ऊपर क्लिक करने पे housing.com खुल जाए। तो अब इस इमेज के ऊपर हमने जब लिंकिंग करनी है तो क्या होगा, ये इमेज आप पहले इंसर्ट करोगे और फिर इसके ऊपर लिंक क्रिएट करोगे। इमेज इंसर्ट करने के लिए आप img टैग यूज़ करोगे और वो इमेज आ जाएगी, और इसके ऊपर लिंकिंग करने के लिए आप क्या करोगे, एंकर टैग यूज़ करोगे और लिंक कर दोगे, तो वो link.html खोलना चाहे वो खुल जाएगा, housing.com खोलना चाहे वो खुल जाएगा, तो जो भी ओपन करना चाहेंगे वो ओपन हो जाएगा। मार्की टैग फेवरेट टैग होता है सबका कॉलेज में। जब करते हैं HTML पढ़ते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले मार्की टैग को यूज़ करते देखते हैं, है ना। तो मार्की टैग क्या करता है, स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी आपने टेक्स्ट क्या करना है, स्क्रॉल करना है थ्रू योर पेज, ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट हो जाता है, राइट टू लेफ़्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्की टैग। विड्थ दे सकते हैं कि कितने एरिया तक जाएगा, वो सिर्फ यहाँ तक आप मूव कराना चाहते हैं या पूरे पेज में कराना चाहते हैं, विड्थ आप दे सकते हैं। डायरेक्शन दे सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। राइट देंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाएगा, अदरवाइज वो राइट टू लेफ़्ट जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अपवर्ड देंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेम। फ्रेम क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए ब्राउज़र की विंडो को मल्टीपल सेक्शंस में। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेम्स के लिए हमें क्या कौन से टैग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। फ्रेम्स क्या है, अभी बहुत कम यूज़ होता है, अब नहीं यूज़ होता है, लेकिन फिर भी स्टिल पता होना चाहिए। फ्रेम सेट टैग यूज़ कर रहे हैं आप, बॉडी की जगह फ्रेम सेट टैग यूज़ होगा, ठीक है। फ्रेम सेट टैग यूज़ होगा आपका, बॉडी नहीं यूज़ होगा। और फ्रेम सेट डिफाइन करेगा किस तरह से आप उसे कर रहे हैं डिवाइड, और फ्रेम टैग यूज़ होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से यूज़ करने हैं आपने। देखिए बॉडी टैग नहीं यूज़ की है, और फ्रेम सेट रोज़। अब ये अगर आपका एक विंडो है, ये आपका वेब पेज है, तो ये क्या करेगा, इसे 30, 40 और 30 की उस रेशियो में डिवाइड कर देगा।
ठीक है, तो ये 30% हो गया, सपोज ये 30% हो गया और ये 40% हो गया। ठीक है, ये एरिया डिवाइड हो गए और यहाँ पे आपका कौन कौन सी फाइल्स ओपन होंगी, यहाँ पे v.html ओपन होगी और यहाँ पे a.html ओपन होगी, यहाँ video.html ओपन होगी। ठीक है, अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं, जो कि हम अभी तक अगर एक ही फाइल, एक वेब पेज पे एक फाइल ओपन कर रहे थे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स ओपन कर सकते हैं। फ्रेम क्या कर रहा है, आपके विंडो को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दे रहा है और डिफरेंट सेक्शंस में आप डिफरेंट फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेम सेट जहाँ पे आप डिवीजन कर रहे हैं उसके लिए तो आप लेंगे फ्रेम सेट टैग। जब डिविजन्स कर रहे हैं रोज़ में या कॉलम्स में, रोज़ में कर रहे हैं रोज़, कॉलम्स में कर रहे हैं तो कॉलम्स, और रोज़ और कॉलम्स दोनों में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करें, फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग नो फ्रेम्स अगर आपका सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र तब लिखने की ज़रूरत होती है, तो फिर वो यहाँ पे बॉडी में ये चीज़ को शो कर देता है। तो और फ्रेम्स में आप क्या देंगे, फिर सोर्स देंगे, इसकी इस पर्टिकुलर फ्रेम में कौन सा ओपन हो, इस पर्टिकुलर फ्रेम में कौन सा ओपन हो और इस पर्टिकुलर फ्रेम में कौन सी फाइल ओपन हो। इसी तरह से कॉलम्स में अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं वेब पेज को, तो वो कॉलम्स में भी डिवाइड हो जाएगा, 25%, 50% एंड 25%। डिक्शनरी आपने रिप्रेजेंट करनी है, कुछ भी कई बार होता है इस तरह से, बहुत बार होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे फाइल ओपन हो। ठीक है, बहुत से वेबसाइट्स पे ऐसा आपने देखा होगा। नेक्स्ट, अगर हम रोज़ में और कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, देखिए इसका आउटपुट किस तरह से होगा। फ्रेम सेट लिया, ये पेज है, सबसे पहले हम रोज़ में डिवाइड करें, तो 30% इज़ दिस, सपोज 70% इज़ दिस। अब 30% वाला जो रो है, फर्दर क्या कर दिया, नेस्टिंग कर दिया, तो 30% वाले रो में 50-50% हो जाए कॉलम्स। ठीक है, अब इसमें कौन सी फाइल ओपन होगी, ये ऑलरेडी फाइल्स बनी हुई हैं हमारे पास, फाइल 1.html, फाइल 2.html। अब फर्दर सेकंड, ये वाला तो हो गया फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए फर्दर कॉलम में डिवाइड कर दिया दिस टाइप एंड दोनों में सोर्स दे दिया, ये और ये ओपन हो गया। उसके बाद कॉलम्स में सेकंड रो पे आए तो उसको भी फर्दर हमने क्या किया, दोनों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें कौन सी फाइल ओपन हो जाए, फाइल 3, और इसमें कौन सी फाइल ओपन हो जाए, फाइल 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्रेम्स वर्क करता है, फ्रेम्स में हम वर्क कर सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आपने मल्टीमीडिया को एम्बेड करना है अपने वेब पेज में, तो अगर ऑडियो टैग, ऑडियो फाइल को कोई ऐड करना है तो आप ऑडियो टैग सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अभी ऑडियो टैग यूज़ होता है। ठीक है, पहले हम अलग तरह से करते थे, अभी HTML5 सपोर्ट करता है ऑडियो टैग को, तो ऑडियो टैग यूज़ करेंगे और सोर्स आप डालेंगे तो आपका वो ऑडियो फाइल क्या होगी, वहाँ पे आ जाएगी और बटन होगा प्ले बटन, प्ले से प्ले करेंगे तो प्ले हो जाएगा। सिंपली आपको क्या लेना है, कौन सा टैग लेना है, ऑडियो टैग लेना है, और उसके बीच में आपने सोर्स लेना है। डिफरेंट सोर्सेज आप ले सकते हैं, एक से ज़्यादा सोर्सेज ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार सॉन्ग्स प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं या वीडियो प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस तरह से। ठीक है, इसी तरह से वीडियो टैग, वीडियो के लिए आप यूज़ करेंगे वीडियो टैग, वीडियो एलिमेंट, और उसकी हाइट और विड्थ भी, क्योंकि वो एक प्लेयर की तरह आपके स्क्रीन पे होगा, तो उसकी हाइट और विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। और जो भी आप URL या देंगे तो वो सोर्स में वो स्पेसिफाई कर दीजिए, तो वो आपका म्यूज़िक यहाँ पर आपके वेब पेज में एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, एम्बेड टैग भी होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, एम्बेड टैग। ठीक है, और एम्बेड टैग क्लोज, तो जो भी आप फाइल देंगे वो आपका क्या हो जाएगा, आपके वेब पेज पे आ जाएगा और उसे आप प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव HTML फॉर्म्स एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। और HTML फॉर्म्स में हम डाटा कलेक्ट करते हैं जर्नली। ठीक है, फॉर्म्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है, फॉर्म्स के लिए हम क्या टैग यूज़ करते हैं, एलिमेंट टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग, फॉर्म टैग और क्लोजिंग टैग, और ये आपका फॉर्म एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपने फॉर्म डिज़ाइन करना है तो इसमें हमारे बहुत सी कंट्रोल्स यूज़ होते हैं, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, फाइल सेलेक्ट, हिडन कंट्रोल, क्लिकेबल बटन, सबमिट एंड रीसेट बटन। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल्स, जिसमें हम इनपुट करा रहे हैं टेक्स्ट के थ्रू यूज़र से। तो सिंगल लाइन भी हो सकता है वो कोई पासवर्ड हो या मल्टी लाइन हो। ठीक है, तो सिंगल टेक्स्ट में इस तरह से हम नेम यूज़ करा रहे हैं, तो
इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अभी सबके सिर्फ यही चीज़ देखेंगे हम कि किस तरह से हम यूज़र से एंटर कराते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट अगर लिखा है तो वो किसके लिए है, टेक्स्ट बॉक्स आपके पास आ जाएगा और जो कि होगा सिंगल लाइन, दैट विल बी सिंगल लाइन। ठीक है, पासवर्ड के लिए आप क्या लेंगे, इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पासवर्ड। इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पासवर्ड लिखा है तो वो किसके लिए होगा, पासवर्ड के लिए होगा। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस में पूछ लिया जा सकता है कि पासवर्ड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगल लाइन के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। इसी तरह से अगर मल्टी लाइन जैसे डिस्क्रिप्शन कहीं पे लिखनी है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, टेक्स्ट एरिया। उसके लिए क्या यूज़ होता है, टेक्स्ट एरिया। सिंगल लाइन के लिए आप क्या यूज़ करें, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। पासवर्ड के लिए इसी तरह से यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। और मल्टी लाइन के लिए हम क्या यूज़ करें, टेक्स्ट एरिया। रोज स्पेसिफाई कर सकते हैं, कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो यहाँ पे लिखा आएगा वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, नेम भी उसका देंगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन इनपुट के लिए। चेकबॉक्स कंट्रोल के लिए आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स। चेकबॉक्स ये क्या है, आपके चेकबॉक्स। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स। रेडियो बटन्स के लिए यूज करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप यूज करेंगे सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन। और ऑप्शन एक और टैग यूज करेंगे, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ। जो ऑलरेडी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके साथ सेलेक्टेड लिखेंगे। और आफ्टर दैट फिजिक्स मैथ्स, जो भी आप सब्जेक्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, ड्रॉप डाउन। और उसके बाद ऑप्शंस में आप क्या लेंगे, डिफरेंट जो भी आप लिस्ट में ऑप्शंस देना चाहते हैं। नेक्स्ट बटन कंट्रोल्स। अब उसके बाद एक फॉर्म तो बन गया, लास्ट में हम क्या देते हैं, सबमिट, रीसेट, बटन्स जो भी हम देना चाहते हैं। तो उसमें इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। अगर सबमिट है, रीसेट करना चाहते हैं तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट होगा। ओके या कुछ भी करना चाहते हैं तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन सिंपली। और इमेज कोई भी देना चाहते हैं तो कई बार इमेज हम दे देते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज। फाइल अपलोड बॉक्स होता है, तो उसके लिए आप इस तरह से आपका आउटपुट होता है, चूज़ फाइल करना है, अपलोड करनी है। अगर हमने कोई भी फॉर्म्स हैं आजकल जैसे DMCs या कुछ भी अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, कोई भी फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ही है सभी चीज़ें, तो उसके लिए आपके पास क्या, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल, नेम इज इक्वल्स टू फाइल अपलोड, एक्सेप्ट इज इक्वल्स टू इमेज। ग्रुपिंग भी कर सकते हैं हम, डाटा की इस तरह से ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, फील्ड सेट के थ्रू। तो देखिए फील्ड सेट हम यूज़ करेंगे, फील्ड सेट जो टैग है आपका एलिमेंट है वो इसके किसके लिए यूज़ हो रहा है, इस तरह से हम उसे क्या करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को सेट कर देना चाहते हैं। ठीक है ना, ग्रुप कर देना चाहते हैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। तो इस तरह से पर्सनल है, उसके बाद सपोज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, या इस तरह से हम अलग अलग क्या कर देना चाहते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर देना चाहते हैं। तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे। लीजेंड उसका कोई टाइटल की तरह देना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। बाकी उसमें क्या आ जाएगा, बाकी सभी जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो आपके टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। फिर इसी तरह से सबमिट का बटन हम यहीं पे प्रेस करना चाहते हैं तो सबमिट का बटन दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली फील्ड सेट, जहाँ पे हम फॉर्म के डाटा को ग्रुप करना चाह रहे हैं। एंड लास्टली वी हैव मेथड एट्रीब्यूट्स इन विच वी हैव 2 मेथड्स, पोस्ट एंड गेट। सो पोस्ट मेथड क्या है आपका, ये किस लिए मेथड्स बेसिकली किस लिए यूज़ हो रहे हैं, जब भी हम सबमिट करते हैं ना फॉर्म को, तो वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से जा रही है। तो उसके 2 वेज हो सकते हैं, पोस्ट एंड गेट। जब भी हमारा पोस्ट होगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, अलग से फाइल की फॉर्म में जाएगा। और जब गेट होता है तो वो किस फॉर्म में जाता है, URL के साथ ही सबमिट होकर जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कॉलेजेस में की हुई हैं, जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका गेट क्या है बेसिकली, तो जब भी आपका इंफॉर्मेशन जब भी हम सबमिट करते हैं, आप देखिएगा कई बार जहाँ जिन भी वेबसाइट पे गेट अगर सेट हुआ होगा तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो URL के बाद ऐड होकर चली जाती है।
ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यही होता है आपका गेट ही होता है सबमिट करते हुए फॉर्म को, और हम अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो हम चेंज कर सकते हैं पोस्ट में, ठीक है। तो पोस्ट में कब चेंज, इसमें हमारी जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूआरएल में नहीं जा रहा है। यूआरएल में जाएगा तो हम स्मॉल इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट किसके लिए यूज़ होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, जो आपकी थोड़ा सा ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे हम शेयर नहीं कर सकते हैं पब्लिकली, तो उनके लिए आपका क्या यूज़ होता है, सेंसिटिव, और ये आपका सबमिट नहीं होता है एज इन यूआरएल के बीच में ही डिस्प्ले होकर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स होते हैं। एक आपका होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट सच एज HTTP HTML। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आया हुआ है 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉइड एलिमेंट ऑफ HTML। वॉइड एलिमेंट क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ एक टैग की जरूरत होती है, दैट इज बेसिकली एम्प्टी टैग और वॉइड टैग, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टैग होता है। अदरवाइज आपको जो टैग्स होते हैं पेयर्ड टैग्स, उनमें आपको ओपनिंग टैग भी चाहिए और क्लोजिंग टैग भी चाहिए। लाइक आपका पैराग्राफ टैग है तो इसमें हमें ओपनिंग टैग भी चाहिए और क्लोजिंग टैग भी। HTML है अगर आपका, तो HTML का ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी। तो ये आपके क्या है, पेयर्ड एलिमेंट्स या पेयर्ड टैग्स। और इसी तरह से जो वॉइड होते हैं उसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं चाहिए होते, सिंगल ही चाहिए होते, लाइक BR टैग, HR टैग, ये सब आपके क्या हैं, वॉइड। इसमें सिर्फ सिंगल टैग ही चाहिए। अदरवाइज जैसे यहाँ पे BR टैग से क्या होगा, आपका न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। HR से क्या होगा, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इन ऑप्शंस में आपके पास IMG टैग, HR टैग और BR टैग, ये तीनों टैग्स क्या हैं, वॉइड एलिमेंट्स हैं। और डिव टैग क्या है, वॉइड एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें डिव के लिए ओपनिंग टैग भी चाहिए होता है और क्लोजिंग टैग भी चाहिए होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज div tag, div element. Next question is, in HTML contents of a dash element are displayed in a monospaced font and the options are U tag, mono tag, MM tag and TT tag. So आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये TT tag है ये मैंने ऑलरेडी किस में किया हुआ है, मोनोस्पेस्ड फॉन्ट में, ठीक है। मोनोस्पेस्ड क्या है, एक फॉन्ट है जो आप चूज भी कर सकते हैं MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, कि एक्सेल में, कहीं पे भी आप चूज भी कर सकते हैं फॉन्ट फेसेस में जाकर। तो ये आपका जो फॉन्ट है वो क्या है, मोनोस्पेस्ड फॉन्ट है, ठीक है। और यू क्या होता है, आपका अंडरलाइन टैग, जो अंडरलाइन करने के लिए किसी भी कंटेंट को यूज होता है। मोनो टैग और MM टैग कोई टैग्स नहीं होते हैं HTML में। तो आपका TT टैग क्या है, जो आपका मोनोस्पेस्ड फॉन्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज TT टैग। Next we have hyperlink is created in HTML in which of the following, through which of the following. So we have different options, like this is anchor tag. A tag is anchor tag, A tag and after that www.google.com URL दिया हुआ है कोई भी, और उसके बाद एंकर टैग नेम एट्रीब्यूट लिया हुआ है, URL एट्रीब्यूट लिया हुआ है और href एट्रीब्यूट लिया हुआ है। तो हाइपर लिंकिंग जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी भी वर्ड के ऊपर, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, href एट्रीब्यूट यूज करते हैं। हम रेफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी URL का, जब हम रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे href एट्रीब्यूट, ठीक है। टैग यूज होगा आपका एंकर टैग, और एंकर टैग में आपका एट्रीब्यूट कौन सा यूज हो रहा है, href एट्रीब्यूट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज A एंकर टैग एंड देन href इज इक्वल्स टू www.google.com और माई गूगल। तो इसका आउटपुट आपका किस तरह से आ जाएगा, माई गूगल आपका लिखाएगा और अंडरलाइंड होगा, और इसके ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, सपोज हमारा कोई भी वेब पेज है, वहाँ पे हमने लिया हुआ है लिंक, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जब भी क्लिक करेंगे तो www.google.com ओपन हो जाएगा। कहाँ पे ओपन होगा वो आपका टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी विंडो में होगा या किसी और विंडो में होगा, ठीक है। वो आपका टारगेट एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। Next we have HTML version 5 has dash levels of heading. तो HTML वर्जन जो 5 है उसमें कितने लेवल्स हैं हेडिंग के, so options are 8, 7, 6 and 5 and the correct answer is 6 टोटल हेडिंग्स हैं, लेवल ऑफ हेडिंग्स हैं HTML वर्जन 5 में,
ठीक है, यहाँ पे गलती से 7 हो गए हैं, सो दिस इज 6 इज करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन से 2017 के। नेक्स्ट हम डिस्कस करें 2018 के क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन HTML लिंक फॉर ईमेल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एंड द ऑप्शंस आर email is equals to pqr@example.com, then EMAI, and after that set ID, then pqr@example.com, after that anchor tag, and then href mail to colon, and after that pqr@example.com. After that we have anchor tag HERF is equals to this. Fine. So जब भी हमें लिंक सेट करना है ईमेल के लिए, तब भी हम क्या यूज करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो देखिए आपके पास एंकर टैग है ही नहीं। उसके बाद HERF हमारा कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, href एट्रीब्यूट होता है, और उसमें भी हम किस तरह से करते हैं, कोट्स में देंगे मेल टू, एंड आफ्टर दैट कॉलन के बाद जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं, जो भी आप लिंक देना चाहते हैं, जिस भी ईमेल आईडी का, वो आप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो आप सिंटेक्स याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह के, इसमें नहीं आएगा। किसी भी PGT एग्जाम्स में HTML का काफ़ी वेटेज रहता है। HTML UGC नेट में तो इतना नहीं होता, लेकिन उसमें भी एक दो क्वेश्चंस होते हैं। बाकी PGTs में आपको जर्नली मिलेंगे HTET से क्वेश्चंस। ठीक है, तो कहीं पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इन HTML द डैश एलिमेंट इज यूज टू कंटेन कैरेक्टर्स दैट शुड बी सुपरस्क्रिप्ट। तो कौन से एलिमेंट से हम सुपरस्क्रिप्ट करते हैं अपने कंटेंट को। एंड द ऑप्शंस आर सुपर SUP, एंड देन सुपरस्क्रिप्ट, एंड देन सुप, and SCR, and the correct option is SUP. correct option is SUP. ठीक है, SUP जो आपका है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर सपोज हमने क्या लेना है, हम लिखना चाहते हैं CO2, नो, वी वांट टू राइट डाउन 4 स्क्वायर, तो हम 4 यहाँ पे लिख देंगे, और सब जो हमारा एलिमेंट है इसमें क्या लिख देंगे, 2, एंड देन सब इज क्लोज्ड SUP, देन द आउटपुट विल बी 4 स्क्वायर। ठीक है, जिसे भी हमने सुपरस्क्रिप्ट करना है। ठीक है, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट जब हमारा ऊपर चला जाता है, एंड सबस्क्रिप्ट इज जब हमारा नीचे आ जाए, जो भी लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। ठीक है, सिंपली टैग पूछा हुआ है कि किससे सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2018 में पूछा हुआ है किसके थ्रू हम सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। Next question is, in context of HTML, what will be the result of the following? Paragraph tag is used, then this is del. Del tag is used, WEB web, after that del tag, and then insert inst tag, and then HTML, after that inst tag is closed, then page, and after that paragraph tag is closed. फाइन। सो यहाँ पे आपके डिफरेंट आउटपुट्स क्या दी हुई हैं, क्या ऑप्शंस में दिए हुए हैं। दिस इज वेब HTML पेज, दिस इज HTML पेज। यहाँ DEL जो आपका टैग है उसमें दिया हुआ है वेब, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि उसे डिलीट कर दिया, उसे हमने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, दिस इज HTML पेज। आफ्टर दैट दिस इज वेब HTML पेज। वेब में आपके पास क्या है, आप देख सकते हैं जैसे स्ट्राइक थ्रू में लाइन होती है उसी तरह से लाइन है, और HTML आपका अंडरलाइंड है पेज। या आपकी ऑप्शन हो सकता है दिस इज वेब डिलीटेड HTML इंसर्टेड पेज। तो इन चारों में से आपकी कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। ठीक है, जो भी अगर हम DEL डेल टैग यूज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्ट्राइक थ्रू की तरह डिलीटेड इस तरह से शो होगा हमारा, और इन टैग में आपका अंडरलाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। Next we have, which of the following is suitable tag for JavaScript in HTML? suitable tag कौन सा रहता है JavaScript के लिए HTML में, and the options are Java tag, script tag, JVM tag and JS tag, and the correct option is script tag. Next we have 2019 में जो questions आए हुए हैं आपके, and the first question is, which of the following is empty or void element in HTML? अब
एक क्वेश्चन आपने देखा था 2017 में आया था जिसमें पूछा हुआ था कौन सा नहीं है वॉइड एलिमेंट, और यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा वॉइड एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पैराग्राफ टैग तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। एब्रीविएशन टैग जो होता है ABBR, इसमें भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, एंड SUP में भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, अभी हम देख के हटे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका बचता है BR टैग। BR टैग किसके लिए यूज़ होता है? न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। जब भी हमें न्यू लाइन चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? BR टैग। इसी तरह से NBSP आपका यूज़ होता है, एम्परसेंट NBSP सिंगल स्पेस के लिए। ठीक है, तो कई टैग्स हैं, ये भी आपका क्या है? वॉइड एलिमेंट है, एम्परसेंट NBSP। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? BR टैग। Next we have in HTML version 5, the dash element is appropriate for marking up the titles of works of art, music, movies, books, etc. कौन से एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं मार्क करने के लिए? एंड द ऑप्शंस आर साइट टैग, रेफर टैग, हाईलाइट टैग एंड बोल्ड टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट और बोल्ड तो आपका अलग से होगा, रेफर भी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूज़ होगा साइट टैग। ठीक है, कौन सा एलिमेंट या टैग यूज़ हो रहा है आपका? साइट एलिमेंट आपका यूज़ हो रहा है मार्क करने के लिए टाइटल्स। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज? वी लव BSF वेरी मच। हमने ये डिस्प्ले कराना है, और जिसमें आपकी टूल टिप होगी, फुल फॉर्म होगी किसकी? BSF की। जब भी हम यहाँ पर लेके जाएंगे BSF के ऊपर, तो हमारा एक क्या होगा? टूल टिप होगा। ठीक है, जो वो क्या डिस्प्ले करेगा? पूरा उसका फुल फॉर्म डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसकी भी हमने क्या करानी होती है? फुल फॉर्म डिस्प्ले करानी होती है, तो उसके लिए हम क्या टैग यूज़ करते हैं? ABBR, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन शो कराने के लिए हमें क्या टैग यूज़ करना होता है? ABBR। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में आपके पास है HTML वी लव FF इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यहाँ पे आपका वो टैग यूज़ नहीं हो रहा है, FF इज इक्वल्स टू, ये कुछ नहीं है। आफ्टर दैट दिस इज HTML वी लव BSF इज इक्वल्स टू दिस, ये भी आपकी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन वी लव एब्रीविएशन टाइटल इज इक्वल्स टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब एब्रीविएशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और BSF है, साथ में उसे क्लोज कर दिया, वेरी मच। तो वी लव, आफ्टर दैट एब्रीविएशन टैग यूज़ किया, ये पूरा टैग ओपनिंग टैग है जिसमें हमने एट्रीब्यूट किया टाइटल, जहाँ पे हमने फुल फॉर्म दे दी, और साथ में BSF हमने जो जिस भी वर्ड के ऊपर हम देना चाहते हैं उस वर्ड को आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है तो शॉर्ट फॉर्म है, जो भी शॉर्ट फॉर्म है वो यहाँ स्पेसिफाई होगी। एंड आफ्टर दैट एब्रीविएशन टैग को क्लोज किया, और फिर उसके बाद जो कंटेंट उससे पहले था वो भी स्पेसिफाई कर दिया, और उससे पहले और एब्रीविएशन टैग के बाद जो उसके बाद का कंटेंट है वो स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है। इसमें भी आपके पास जो हमें टैग यूज़ करना चाहिए था वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ में। सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन which came in 2019 is in HTML the dash element is used to contain characters that should be subscript. ठीक है, कौन से एलिमेंट से सबस्क्रिप्ट होगा? सो द करेक्ट आंसर इज सब टैग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सब SCR जो है ऑप्शंस वो गलत हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? SUB, दैट इज सब एलिमेंट या टैग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड, HTML देन टास्क कंप्लीशन स्टेटस। ये आपका एज इट इज लिखा हुआ है। आफ्टर दैट दिस इज मीटर वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.8 एंड देन 80% कंप्लीटेड। यहाँ पे आपका मीटर टैग यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मीटर टैग क्या हुआ? क्लोज हो गया। उसके बाद HTML क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि टेक्स्ट टास्क कंप्लीशन स्टेटस इज डिस्प्ले। जो टास्क कंप्लीशन स्टेटस है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपका HTML में टास्क कंप्लीशन स्टेटस जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो डिस्प्ले होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? जो टेक्स्ट है 80% कंप्लीटेड इज नॉट डिस्प्लेड। जो यहाँ पे 80% कंप्लीटेड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, 80% डिस्प्ले जो लिखा है वो कंप्लीट, वो डिस्प्ले नहीं होगा।
and then a graphical gauge 80% filled with color is displayed. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, ग्राफिकल एक गॉज डिस्प्ले होगा जहाँ पे 80% फिल्ड कलर के थ्रू डिस्प्ले हुआ होगा, वो डिस्प्ले होगा आपका, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपका जो कोड था वो ये दिया हुआ है, ठीक है। HTML टास्क कंप्लीशन स्टेटस, मीटर एक टैग यूज की है, देन वैल्यू इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। वैल्यू उसकी क्या दिखाई है, 0.8, 80% कंप्लीटेड। ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में है, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में लिखा हुआ है 80% कंप्लीटेड। तो अब आपको देखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं इस कोड के लिए ट्रू हैं, वैलिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस में फर्स्ट और सेकंड है, सिर्फ सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड है, या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ठीक है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रू हैं। टास्क कंप्लीशन स्टेटस भी शो होगा, देखिए इसका आउटपुट इस तरह से होगा, टास्क कंप्लीशन स्टेटस इस तरह से लिखा आएगा और इस तरह से आपका जो इसे हम गॉज बोलते हैं वो आपका डिस्प्ले होगा। ग्राफिकल जो है ये गॉज, ये आपका डिस्प्ले होगा 80% कंप्लीटेड का, ठीक है। जिस तरह से हमारे बैटरीज में, कंप्यूटर की बैटरीज में या और कहीं पे भी डिस्प्ले होती हैं चीज़ें शो करने के लिए मेजरमेंट, ठीक है। तो उस तरह से डिस्प्ले होगा। सो मीटर टैग क्या करता है, मीटर टैग डिफाइंस अ स्केलर मेजरमेंट विद इन अ नोन रेंज और अ फ्रैक्शनल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ गॉज। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आउटपुट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बना, 1, 2 एंड 3। टास्क कंप्लीशन स्टेटस भी आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है और 80% कंप्लीटेड जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पर, और थर्डली जो ग्राफिकल गॉज है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं HTET 2020 में जो आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2020 में, कंपैरेटिवली जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, ठीक है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस का लेवल इजी से मॉडरेट के बीच में होता है, कई बार HTML से मॉडरेट तक का होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है HTML से, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली वही डिफिकल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML इज, HTML का जो प्राइमरी ऑथर है वो इनमें से कौन से हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली क्या है, प्राइमरी ऑथर है HTML के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा www से रिलेटेड क्वेश्चन HTML में ही बन जाता है, तो इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, सो इज दिस HTT, HTTP, HPP, HPPT। So this one is quite easy. So the HTTP is the correct answer, Hypertext Transfer Protocol. Next we have which tag is used for adding images to the HTML web documents. कौन सा टैग यूज होता है, पिक्चर टैग, पिक टैग, IMG टैग और SRC टैग, ठीक है। तो हमारा कौन सा टैग यूज होता है, IMG टैग। IMG टैग हम यूज करते हैं और SRC उसमें देते हैं एक एट्रीब्यूट जहाँ से हम जो भी पिक्चर का हमारा पूरा पाथ है वो हम वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज IMG टैग। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML derived, and the options are URL, TCP/IP, SGML and XML. So the correct answer is SGML। जो HTML है और XML है, दोनों ही कहाँ से आई हैं, SGML से। नेक्स्ट वी हैव द रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। रूट टैग कौन सा होता है HTML डॉक्यूमेंट में, HTML बॉडी, टाइटल या हेड। HTML टैग होता है आपका रूट टैग HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है। HTML के अंदर ही बाकी सब जो आपके टैग्स हैं वो आते हैं। तो HTML टैग क्या है आपका, रूट टैग है, विच इज़ मस्ट फॉर एवरी डॉक्यूमेंट, और HTML टैग ही रूट टैग होता है। सो द करेक्ट आंसर इज HTML tag. And that's all for this class. Stay connected and keep learning.